नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस निशुल्क चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत लौकिक पद्य साहित्य की हम चर्चा करेंगे। साथियों, इसमें बारी बार से जो भी सारे महत्वपूर्ण जो कवि हैं, जो साहित्य है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। और आज उनमें से अपन केवल और केवल एक कवि की चर्चा करेंगे, जो है बताओ कौन से? कवि कल्लोल, जिसको कल्लोल कवि कहते हैं। और रचना उनकी बताओ कौन सी है? ढोला मारूरा दूहा। आज इसी की हम चर्चा करेंगे, ढोला मारूरा दूहा के बारे में। ये लौकिक पद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि उनमें से कौन सा कवि लौकिक पद्य साहित्य में सम्मिलित है या सम्मिलित नहीं है। तो बारी बारी से अपन सभी की चर्चा करेंगे। और आज हम चर्चा कर रहे हैं बताओ लौकिक पद्य साहित्य के अंतर्गत पहली क्लास के अंतर्गत कल्लोल कवि की। देखिए, आज जो रचना है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, ढोला मारूरा दूहा। साथियों, कौन सी रचना है? ढोला मारूरा दूहा। बहुत प्रचलित, बहुत प्रसिद्ध ये रचना है। इसके जो लेखक हैं वो कल्लोल कवि या कवि कल्लोल, जिसको आप कहते हैं। और एक और नाम इनके साथ में आता है, बताओ कौन? कुशललाभ। दोनों के विचार अलग अलग हैं। जो कल्लोल कवि हैं उनको माना जाता है कि उन्होंने जो स्टार्टिंग की थी साहित्य की, इस रचना की लिखने की, वो स्टार्टिंग तो बताओ किसने की थी? कवि कल्लोल के द्वारा की गई थी। लेकिन इसमें कुछ पद जो जोड़े अंत में, वो बताओ किसने जोड़े थे? कुशललाभ ने जोड़े थे। इसलिए इन दोनों को ही बताओ क्या मान लिया जाता है? इस रचना का बताओ क्या मान लिया जाता है? प्रवर्तक या लेखक इसका मान लिया जाता है। तो सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछे, ढोला मारूरा दूहा जो साहित्य है, जो रचना है, इसके कवि कौन है? तो ध्यान रखना है, कवि कल्लोल व कुशललाभ दोनों के नाम आपको देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से क्या है इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हिंदी साहित्य आपसे आता है, वहाँ संपूर्ण रूप से डिटेल व्याख्यात्मक रूप से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके निःशुल्क रूप से जुड़ भी सकते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचना, कौन सी रचना? ढोला मारूरा दूहा, सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में। साथियों, कब इस सन को आपको ध्यान रखना है? 1473 ईस्वी में कल्लोल कवि के द्वारा रची गई। सीधी सी बात है कि ढोला मारूरा जो दुआ है, ये किसके द्वारा रची गई? कल्लोल कवि के द्वारा रची गई। बाद में जैन कवि कुशललाभ, ये जो कुशललाल थे, ये तो कैसे कवि थे? जैन कवि थे। और इन्होंने 1561 में कुछ पद इस रचना में जोड़े। अतएव कुशललाभ को इसका क्या मान लिया जाता है साथियों? रचनाकार मान लिया जाता है। तो दोनों का ही नाम आता है। जो वास्तव में जो रचना की थी स्टार्टिंग, वो तो कल्लोल कवि के द्वारा, लेकिन अंत में कुछ पद जो जोड़े, बताओ किसने जोड़े? जैन कवि कुशललाभ के द्वारा जोड़े गए थे। इसकी जो संपूर्ण ग्रंथ है, इस संपूर्ण ग्रंथ की जो भाषा शैली है वो कौन सी बताओ? डिंगल। कौन सी शैली बताओ? डिंगल शैली। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताओ डिंगल शैली में किस किस का मिश्रण होता है, कौन कौन सी भाषाओं का कौन कौन सी मिश्रण होता है। तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे डिंगल भाषा बनती कैसे है। डिंगल और पिंगल आपको बताना है। डिंगल का निर्माण कैसे हुआ और जो पिंगल है इसका निर्माण हुआ। डिंगल को कहाँ बोला जाता है, पिंगल को कहाँ बोला जाता है, इसका कौन से साहित्य में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका कौन से साहित्य में प्रयोग किया जाता है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इसका जो संपादन हुआ, इस ग्रंथ का, ढोला मारूरा दूहा जो ग्रंथ है, इसका जो संपादन हुआ, तो इस रचना के पदों का जो संपादन है 1934 ईस्वी में। साथियों, कब साथियों? 1934 ईस्वी में इसका संपादन हुआ। और किसके द्वारा? नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। किसके साथियों? नागरी प्रचारणी सभा, जो कहाँ पर है? काशी में स्थित है। उसके माध्यम से बताओ क्या हुआ? इस ग्रंथ का संपादन हुआ, ढोला मारूरा दूहा। चलिए भाई, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कौन सी भाषा में है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ढोला मारूरा दूहा कौन सी भाषा शैली में है। तो ध्यान रखना कौन सी भाषा शैली आपकी? डिंगल है। देखिए भाई, आगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे इसी ग्रंथ से। प्रमुख जो पात्र हैं, इससे भी आपके प्रश्न पूछा जाता है, इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो सबसे बात करेंगे सबसे पहले इसके नायक, यानी कि जो ढोला मारूरा दूहा है, इस ग्रंथ के जो नायक हैं, तो ध्यान रखना है इसके नायक बताओ कौन है? जयपुर की कछवा वंश के शासक राजा नल का पुत्र बताओ कौन था? राजकुमार ढोला। क्या था बताओ? राजकुमार ढोला। आपको कमेंट्स बॉक्स से बतानी है कि जब राजकुमार ढोला का विवाह हुआ तो उसकी आयु कितनी थी। एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, बताना है आपको कमेंट्स बॉक्स में। तो नायक बताओ कौन है? जयपुर के कछवा वंश के शासक राजा नल का पुत्र बताओ कौन था? राजकुमार ढोला इसका नायक था। वहीं नायिका, नायिका बताओ कहाँ की थी? पूगल यानी बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवणी थी। मरवण भी नाम इसका मिलता है, मारवणी नाम इसका मिलता है। आपको कमेंट्स बॉक्स में ढोला की आयु बतानी है, साथ में बताओ आयु किसकी बतानी है आपको? आपको बतानी है मरवण या मारवणी की आयु है वो भी बतानी है। दोनों एग्जाम में पूछी हुई है, ध्यान रखना। दोनों ही एग्जाम में पूछी हुई है। ढोला की आयु विवाह के समय कितनी थी, जो मारवणी थी उसकी आयु विवाह के समय
कितनी थी। इसमें एक सहनायिका थी जिसका नाम था, बताओ क्या, मालवणी। कहाँ की राजकुमारी थी, मालवा की राजकुमारी थी। और बताओ क्या नाम था इसका, मालवणी। तो ध्यान रखना, नायक तो कौन था, ढोला, नायिका कौन थी बताओ, मालवणी, और सहनायिका बताओ कौन थी, मालवणी थी। यह जो काव्य है ये कैसा है, प्रेम गाथात्मक काव्य, अर्थात इसमें प्रेम काव्य का चित्रण इसमें हुआ है। ठीक है, अब प्रेम काव्य है तो निश्चित रूप से बताओ कौन सा रस भी आता है इसमें, श्रृंगार रस भी आता है। कौन सा रस भी आएगा, श्रृंगार रस आएगा। तो इसका मूल रूप दोहों में मिलता है, अर्थात इस संपूर्ण गद्य किस पर आधारित होता है, दोहों पर आधारित है, अर्थात दोहों में विभाजित है। विभाजित से मतलब इसमें दोहों के माध्यम से वर्णन किया गया है। ये दोहे बताओ कैसा, श्रृंगार, इसको इस तरह से लिख लें, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, ये दोहे बताओ किससे परिपूर्ण है, श्रृंगार। तो पूछा जाए ये जो काव्य है किसमें, इसमें जो चित्रण है वो किसमें किया गया है, तो दोहों में इसका चित्रण किया गया है पूरे कथानक का। और बताओ कैसे दोहे हैं वो, श्रृंगार रस पर परिपूर्ण है। इन दोहों में जो श्रृंगार रस, इन दोहों में जो श्रृंगार रस की परंपरा आरंभ हुई है, ये ध्यान रखना है। श्रृंगार कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, शुद्ध अशुद्ध में ध्यान रखना है। तो श्रृंगार को इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इन दोहों में श्रृंगार रस की परंपरा आरंभ हुई है, वह आगे चलकर बिहारी के काव्य में देखी जा सकती है। ये जो ढोला मारूरा दुआ है इसमें जो है श्रृंगार रस की परंपरा को प्रारंभ माना जाता है, और आगे चलकर जब बिहारी को हम पढ़ते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार के जो श्रृंगार परक जो दोहे हैं वो देखने को मिलते हैं। साथ ही एक एक लाइन इसकी बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए आगे हम इस पर और बात करें। राउलवेल, राउलवेल जो बताओ, राउलवेल किसकी रचना है, कवि रोड़ा की है। रोड़ा कवि की रचना है, तो आपको इसकी बताना है इसकी मुख्य विशेषता। ये जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ की मुख्य विशेषता आप सभी को पता होनी चाहिए अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता है क्या है, कौन बताएगा भाई, इसका जल्दी से आपको बताओ, छापना है, बताओ कहाँ पर, कमेंट्स में आपको छापना है कि राउलवेल जो रचना है इसमें सबसे पहले किसका चित्रण किया गया, किस विशेषता को यहाँ पर दर्शाया गया। तो और बहुत पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में पूछा चुकी है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में हमको आप बताएंगे। तो राउलवेल की रोड़ा कवि की जो रचना है राउलवेल, वो प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी से आरंभ की थी, उसको इस रचना के विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई है। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में यह रचना अत्यंत लोकप्रिय हुई है। तो पूछा जाता है, ध्यान रखना, राजस्थान, और राजस्थान में बताओ कौन सा क्षेत्र, बीकानेर। इसको ही तो बताओ क्या कहा था इन्होंने, पूगल, पूगल की राजकुमारी थी ना वो, आपने देखा था भी पहले अपने आयत पढ़ा था। तो बीकानेर क्षेत्र में ये रचना काफ़ी फेमस हुई थी। बताओ कौन सा, ढोला मारूरा दुहा, जो कौन सी भाषा शैली पर आधारित थी, बताओ डिंगल भाषा शैली पर आधारित थी। कौन सी शैली पर, डिंगल पर। इस संबंध में एक कथन प्रसिद्ध है भाई, बीकानेर में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई, इसलिए कथन भी आपको ध्यान रखना है। सोरठिया दूहो भलो भली मरवण बात, जो वन छाई धड़मली तार छाई रात। तो ध्यान रखना है, इसका संबंध बताओ कौन से ग्रंथ से है, ढोला मारू रादुहा ग्रंथ से इसका संबंध है। इसके कवि बताओ कौन है, कवि कल्लोल, बताओ कौन है, कुशल लाभ। कवि कल्लोल व कुशल लाभ। शॉर्ट हमको याद रखनी है। ये बताओ कौन सी भाषा शैली में है, ये डिंगल भाषा शैली में है। साथ ही कौन सी शैली में, बताओ डिंगल भाषा शैली में है। बताओ इसमें किसके माध्यम से चित्रण किया गया है, दोहों के माध्यम से। बताओ दोहे कैसे रस पर आधारित थे, बताओ श्रृंगार रस पर। इतनी सी बात याद करनी है। नायक कौन था बताओ, नायक इसका बताओ कौन था, ढोला, है ना। नायिका बताओ कौन थी, मारवणी, है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इत्यादि विद्वानों ने इस काव्य के भाव गंभीर को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है, अर्थात इन्होंने भी इस काव्य की क्या की है, बताओ सराहना की है। चलिए भाई आगे और हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए कविवर बिहारी ने इसी रचना से अपनी श्रृंगार को इस तरह से लिखते हैं, श्रृंगार वर्णन शैली का अनुकरण किया है। मतलब बिहारी ने इसकी बताओ क्या की है, कॉपी की एक तरह से, इसके दोहों की, इसकी श्रृंगार रस की कॉपी की है। वर्तमान शोधों के अनुसार इसका रचनाकाल 11वीं शताब्दी माना जाता रहा है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना कौन शताब्दी, 11वीं शताब्दी। और ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको मैंने कमेंट्स बॉक्स में कहा था लिखने के लिए, लेकिन आपको मैंने यहीं बता दिया है। विवाह के समय जो ढोला था उसकी आयु बताओ कितनी थी, 3 वर्ष थी। कितने वर्ष थी बताओ, 3 वर्ष। और जो मारवाड़ी थी उसकी विवाह के समय आयु बताओ कितनी थी, 1.5 वर्ष थी। कितने वर्ष थी बताओ, 1.5 वर्ष। तो ध्यान रखना है, ये नायक था कौन, ढोला, ढोला की आयु कितनी थी विवाह के समय, 3 वर्ष। नायिका बताओ कौन थी, मारवाड़ी, जिसकी आयु बताओ कितनी थी, इससे आधी थी, मतलब कितने वर्ष थी, 1.5 वर्ष थी। साथ ही एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ देखिए, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ अपन हिंदी साहित्य तो संपूर्ण पढ़े रहे हैं निःशुल्क। इसके साथ में
जो आप शिक्षण विधि हैं, चाहे आप किसी भी विषय से हैं, सारी शिक्षण विधि भी आपकी यहाँ पर निःशुल्क रूप से चल रही है। इसके अलावा आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो पोर्शन है वो भी आपका यहाँ पर कैसे चलता है, निःशुल्क चलता है। आप अगर व्याकरण पढ़ रहे हैं हिंदी की, तो भी बताओ कैसी है यहाँ पर निःशुल्क। ये सारी चीज़ें निःशुल्क इस चैनल पर लगातार जा रही हैं। तो हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ लिएगा। तो साथियों, ये जो आज हमने चर्चा करी ढोला मारूरा दुआ, इसका सारा कंसेप्ट मैं आपके सामने लेकर आया। आगे ही हम लौकिक पद्य साहित्य के अंतर्गत चर्चा करेंगे कवि विद्यापति की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न, अधिकांश से अच्छे प्रश्न यहाँ से आपके बनते हैं। तो कल हम चर्चा करेंगे कवि विद्यापति की। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।